भांडिर वन, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद हिमांशु। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, तो कोई भी स्किप मत करना। तो गाइज आज मैं एक ऐसे सच से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, यह द्वार श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडिर वन। हम पहुँच चुके हैं भांडिर वन में। तो गाइज इसी स्थान पे हुआ था श्री राधा कृष्ण का विवाह। और गाइज कान्हा जी ने फुल परीक्षा ले रखी है भाई। और अभी मैं पहुंच गया हूँ भांडिर वन। फाइनली बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल से मिला भांडिर वन। अभी मैं पहुंचने वाला हूँ भांडिर वन, तो आगे का दिखाता हूँ आपको कैसे क्या है। तो फाइनली गाइज हमने ढूंढ लिया है हमारी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की विवाह स्थली को। और ये देख सकते हो कितनी तगड़ी धूप है, कोई नहीं है मेरे पीछे। और चारों तरफ ये देखो खुले खेत है और धूप। भाई साहब 1 किलोमीटर चल रहा हूँ जब से, पहुँच के मानूंगा भाई कृष्ण कन्हैया के पास। हल्के में बिल्कुल नहीं भाई, अगर एक बार ठान ली कि मेरे कन्हैया और राधा रानी के पास पहुँचना तो पहुँचना है भाई। तो बड़ी मुश्किलों से गुजरते हुए, क्योंकि वहाँ से आया हूँ मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके। वहाँ से कभी कुछ 3-4 बार दूसरे गांव में चला गया, क्योंकि वहाँ पे क्या सीन हुआ, सुनने में कोई प्रॉब्लम होगी इसको। भांडिर वन जैसा कोई गांव था आसपास में, तो बताया कि भाई मेरे को भांडिर वन जाना, जहाँ पे श्री राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ था। तो फाइनली गए, अभी पहुँचने वाला हूँ मैं। मंदिर यहाँ से मेरे को दिख ही गया है, तो दिखाता हूँ मैं आपको पूरा दृश्य कैसे क्या है। और गाइज यह स्थान वृंदावन से 21 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि आप वृंदावन से डायरेक्ट यहाँ भांडिर वन आ सकते हैं। तो गाइज आप ठीक सामने देख पा रहे हैं श्री राधा कृष्ण विवाह स्थली का मेन द्वार। यहीं से एंट्री होती है मंदिर के अंदर। और गाइज मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही यहाँ पे सिंदूर, फूल, माला वगैरह मिलती हैं, तो आप ये भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो फाइनली गाइज मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ मैया राधा रानी और कृष्ण कन्हैया जी के विवाह स्थली पे। तो मैं आपसे थोड़ी जानकारी दिलवाऊंगा। हमें यहाँ पे एक मैया मिली है, वो बताएंगे आपको सारी यहाँ की कहानी। बोलो राधा रानी की। इस जगह का नाम है भांडिर वन, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आपने पूरे ब्रज में दर्शन किए होंगे, तो कहीं बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में, कहीं लड्डू मिलेगा, लेकिन आज आप सामने दर्शन कर रहे हैं तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में क्या, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है जहाँ राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है और पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी ने किया है। दूसरी कथा है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटाया। बाहर है सामने कुएं, इधर से मंदिर से निकल के जाओगे तो नीचे ही है। मंदिर से नीचे जाओगे तो नीचे में ने बंसी से प्रकट किया था मेढकूप। बक्षासुर नाम का राक्षस था, तो भगवान गाय चरा रहे थे, तो बछड़े का रूप धारण करके भगवान की गायों में आके मिल गया और गायों को मारने लगा। ठाकुर जी ने उसका उद्धार कर दिया। तो सब गोप ग्वाल साथ में थे, तो बोले तुम गौ हत्यारे हो, पापी हो, दोषी हो, तुमने गाय के बछड़े को मार दिया। क्या करना चाहिए कि सभी तीर्थों में जाओ, स्नान करके आओ। तो पहले जमुना जी बहती थी भांडिर वन में होके। ठाकुर जी बोले मैं यहीं बुला लूं सारे तीर्थों को, कि ठीक है। तो भगवान ने यमुना जी के किनारे बंसी से कुआं प्रकट किया और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता अपने नाम का जल छोड़ते गए। भगवान ने गौ हत्या का दोष निवारण कर लिया। ठाकुर जी बोले मैंने गौ हत्या की, मैंने दोष निवारण कर लिया, लेकिन मुझसे ज्यादा दोषी आप हैं। क्यों कि मैंने गौ हत्या की आपने देखी नहीं थी क्या?
तो पाप करने वाले से देखने वाले को ज्यादा होता है। बोले भगवान हमें क्या करना चाहिए कि मेरे स्नान का जो पानी जा रहा है उसमें तुम स्नान करो। तो ठाकुर जी के स्नान का जो पानी फैल रहा था उनमें ग्वाल वालों ने स्नान किया था। उन कुंडियों में आज ऐसी माता बहनें स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, लड़की लड़की होती हैं, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। सोमवती अमावस वाले दिन, जिस दिन सोमवार की अमावस होती है, उस दिन इस कुएं में पानी का कलर बदल जाता है, दूध की धार निकलती है। आज आप दर्शन करोगे तो ऐसे काले रंग का पानी दिखेगा, और सोमवती अमावस वाले दिन तुम दर्शन करोगे तो दूध के बर्तन को धुल के करते हैं, इस तरीके का पानी हो जाता है। अब दर्शन नीचे उतर के जाना और करना। आप कभी आओ तो मेरा नाम पूनम माताजी, भांडिर वन। तीसरी कथा है, यहाँ कन्हैया ने ब्रजवासियों से मांग के छाछ पिया है, मधुकरी। तो अभी मैं आपको खिलाऊंगी छाछ की प्रसादी। गाय की छाछ की प्रसादी लेते हैं और गौ सेवा करते हैं, जो भी बन जाती है। अगर किसी की इच्छा होती है गाय दान करने की तो वो भी हम लेते हैं। किसी को करनी हो तो संपर्क कर ले। मोबाइल नंबर बोल ही दिया है मैंने, 9897243489। इस नंबर पे कॉल करके तभी भांडिर वन पधारें। चौथी कथा है, यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी के विवाह में थे। जिस समय शादी हो रही थी मेरे कन्हैया की और राधा रानी की, उस समय जो माताएं बहनें देख रहे हैं तो उनकी शादी में मौजूद थी। वो तो राधा रानी की कृपा हुई है। तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने आपको भांडिर वन बुलाया है। बोलो राधा रानी की। 10 बार वृंदावन आओगे तब एक बार भांडिर वन आने का मौका मिलता है। अब मैं तो यह प्रार्थना कर रही हूँ कि राधा रानी आप सबको बार बार बुलावे। बार बार आप सभी आ रहे हो, आना। और गाइज ये देखो, ब्रह्मा जी ने साक्षात प्रकट होकर यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की शादी कराई थी। और ये रास लीलाएं, गोपियां। और गाइज ये चीज़ बड़ी विचित्र है। उस टाइम पे भी जो मंडप होते थे उस तरीके का ये मंडप है, जो मंडप में यूज हुआ था। ये जो ब्रह्मा जी आए थे शादी के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पे आज भी रखी हुई हैं। तो गाइज यही वह कुआं है जो अंदर मैया ने बताया था श्री कृष्ण जी ने गौ हत्या का दोष निवारण किया था। और इसी कुएं का गाइज सोमवती अमावस्या को वाइट कलर हो जाता है, और अभी आप देख सकते हैं ब्लैक है गाइज। तो यही वह कुआं है। और गाइस ठीक सामने आप देख पा रही हैं, यह वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने राधा मैया के मांग में सिंदूर भरा था, और साथ में बैठे हुए हैं श्री ब्रह्मा जी भगवान। और गाइस इसी स्थान पे श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह की अग्नि प्रज्वलित हुई थी। ये सामने देख पा रहे हैं आप हवन कुंड गाइस, तो यही वह हवन कुंड है। और ठीक सामने आप देख पा रहे हैं गाइस श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप। इसी स्थान पर मंडप सजाया गया था इसी वृक्ष के नीचे। और गाइस जो आप ठीक सामने देख पा रहे हैं यह है श्री कृष्ण भगवान जी का शहरा, जिसे मुकुट भी कह सकते हैं। शादी के टाइम पे श्री कृष्ण भगवान जी ने इसी मुकुट को पहन के शादी संपन्न। और गाइस श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, अपनी मन्नत मांगते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वह यहाँ पे साप्ताहिक या सतिया बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणवी लैंग्वेज में, तो ये सतिये का चिन्ह बनाते हैं। और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पे यह सतिया बना के यहाँ पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं तो उन लोगों ने यहाँ पे ये सतिये का निशान बनाया हुआ है। तो ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं, ये है श्री कृष्ण भगवान जी का शादी के समय का मुकुट। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। और गाइस जिसको यह बात पहले नहीं पता थी तो मेरे को कमेंट करके बताना कि किसको यह बात पहले पता थी कि श्री कृष्ण जी और राधा जी की शादी हुई थी, या किसी को नहीं पता था, वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। तो बने रहे मेरे साथ, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।